नमस्ते, मैं हिमांगी। आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। गौतम बुद्धा जी ने जो हमें मार्ग दिखाया है, अपो दिपो भव, अपने ही भीतर की रोशनी के साथ जुड़ने का यह मार्ग। प्रेम से हिंदी के साथ जुड़कर हम संपूर्ण जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, मैत्री जगत, पिरामिड जगत बनाते हुए अपने ही अंदरूनी रोशनी को संपूर्ण यूनिवर्स में फैलाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचार। पंजाब ध्यान यात्रा से जुड़ा हमारा पहला समाचार है। पीएसएसएम चंडीगढ़ टीम द्वारा पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार के सहयोग से पंजाब ध्यान यात्रा के दौरान मास्टर सारिका सराफ जी के नेतृत्व में विविध जगह पर ध्यान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 2 मई को अमृतसर में और 3 मई को पठानकोट में शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक ध्यान सत्र आयोजित किए गए। इस अवसर पर दोनों जगह 90 से 100 के करीब ध्यानी उपस्थित रहे। ध्यान यात्रा के दौरान चौथे दिन जम्मू में और कठुआ में भी ध्यान सत्र आयोजित किए गए। हमारा अगला समाचार है गुजरात से। राजकोट के निकट मुंजका गांव में मास्टर विश्वा, ज्योत्सना, जानकी, जयश्री और शोभना जी के टीम द्वारा आनापान सती ध्यान सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कुल मिला के 26 ध्यानी सहभागी हुए। 4 मई को उत्तर प्रदेश ध्यान महायज्ञ टीम सहारनपुर द्वारा गार्डन ग्रीन रेस्टोरो लाउंज में जीरो बजट हेल्थ विषय पर डॉक्टर एस रंजन जी का सत्र आयोजित किया गया। सत्र का समापन ध्यान और सहभागियों द्वारा अनुभव साझा करने से हुआ। अगला समाचार है पानीपत हरियाणा से, जहां पर 3 दिवसीय ध्यान मौन ध्यान आत्मज्ञान शिविर का आयोजन किया गया। ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 2 मई से 4 मई तक मौन ध्यान आत्मज्ञान शिविर का आयोजन आर्य सेवा सदन पानीपत में हुआ। शिविर के दौरान ध्यान रत्न पीवी रामराजू सर, सीनियर पिरामिड मास्टर श्वेता शर्मा, रचना गुप्ता, वसंता शास्त्री, आलेख्या शास्त्री, माधवी नडेला एवं देबजानी गिरी ने विविध आध्यात्मिक विषयों पर ज्ञानवर्धक सत्रों द्वारा देश भर से आए प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। शिविर का संपूर्ण वातावरण शांत, अनुशासित और साधनात्मक रहा, जिसने आत्मचिंतन और मानसिक स्पष्टता को प्रोत्साहित किया। समापन सत्र में सभी साधकों ने नियमित ध्यान को अपनाने से जीवन में अभिन्न अंग बनाने का वह संकल्प अपने भीतर लिया। शिविर के आयोजन में मास्टर आर के परुथी, रणवीर कुंडी जी, सुमित शर्मा जी और नारायण पिरामिड ध्यान केंद्र कैथल का सहयोग रहा। घर घर ध्यान अभियान के 2651वें दिन 1 मई को मास्टर राम बाबू द्वारा चेंबूर मुंबई महाराष्ट्र में आनापान सती ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 17 ध्यानी कुल मिला के सहभागी हुए। अगला समाचार है कटक ओडिशा से। कटक के बिजू पटनायक पार्क में मास्टर अर्चना अग्रवाल जी और मास्टर सुकांत बेहरा जी द्वारा प्रत्येक दिन सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किया जाता है। परिणाम स्वरूप 30 से 40 नए ध्यानी ध्यान में जुड़े हैं। कटक के ही कांतिलोक पिरामिड ध्यान केंद्र में हर दिन बड़ों और बच्चों के लिए सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किया जाता है। यहाँ हम छोटे से बड़ों तक एक ध्यान का संगम हम यहाँ देखते हैं। 7 मई को अघोर फाउंडेशन आश्रम वाराणसी में साप्ताहिक ध्यान सत्र आयोजित किया गया। अघोर फाउंडेशन वाराणसी की दिव्य स्थानों में से एक है। यहाँ आना किसी के लिए भी चमत्कारिक अनुभव दे सकता है। मास्टर बलवान सिंह द्वारा मनाली हिमाचल प्रदेश में सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 7 ध्यानी सहभागी हुए। मास्टर एनपी सिंह द्वारा विक्रमगंज रोहतास बिहार में सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किया गया। अगला समाचार है सिवनी मध्य प्रदेश से। सिवनी में मास्टर अनुराग मालू जी के निवास स्थान पर एक भव्य ऊर्जा का यहाँ पर निर्माण हुआ। यह भव्य और ऊर्जावान
संपूर्ण पिरामिड जो है वह 14 बाय 14 फीट का पिरामिड, यह ऊर्जावान पिरामिड स्थापित हुआ। यह ध्यान साधना के लिए अनुकूल और आकर्षक स्थल रहा, जहां पर सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ध्यान द्वारा आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। 8 मई को नरसिंह पिरामिड सेंटर नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में मास्टर प्रेमलता ठाकुर जी द्वारा ध्यान सिखाया गया। पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताया गया। इस अवसर पर ध्यान के पर्चे भी बांटे गए। पीसीसीएम छत्तीसगढ़ और पीसीसी द्वारा शनिवार 10 मई को कैलाश ध्यान केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ में सामूहिक ध्यान सत्र शाम 6 बजे से मास्टर ममता जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला समाचार जो भोपाल से है। मध्य प्रदेश, जहां पर रिटायर्ड विद्युत विभाग के अधिकारियों ने यह ध्यान सत्र जो है लिया। यहाँ उन्होंने ध्यान करके आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। 10 मई को भोपाल में आयोजित रिटायर्ड विद्युत विभाग के अधिकारियों की मासिक बैठक एक विशेष आध्यात्मिक मोड़ पर पहुंच गई है, जब पीसीसीएम भोपाल टीम द्वारा उन्हें ध्यान का अभ्यास कराया गया। इस सत्र में कुल 35 सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने न सिर्फ ध्यान की शांति और गहराई को महसूस किया, बल्कि इसके लाभों को भी आत्मसात किया। कई सदस्यों ने इसे अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की गहरी रुचि व्यक्त की और कुछ वरिष्ठों ने तो ध्यान केंद्र पर आकर इसे अधिक गहराई से सीखने की भी इच्छा जताई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अनुभव किया कि ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक जीवन शैली है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। आगे देखते हैं कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम भी राष्ट्र की चेतना से जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे घर घर ध्यान अभियान के तहत देश के शहीदों को समर्पित 11 दिवसीय संकल्प ध्यान का आयोजन पिरामिड ध्यान केंद्र नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में एक 11 मई को किया गया। देशभक्ति और आत्मचिंतन के अद्भुत संगम के इस विशेष साधना में भाग लेकर साधकों ने राष्ट्र के लिए अपने प्रेम और आध्यात्मिक समर्पण को एक नई दिशा दी। शहीदों को मानसिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में मास्टर अशोक जी, किरण साहू जी, प्रीति सराठे जी, कनक जी और नीतू मैडम जैसे समर्पित साधकों ने पूरे मन और श्रद्धा से ध्यान में भाग लिया। 11 मई को झंडी चौर कोट द्वारा उत्तराखंड में मास्टर भूपेंद्र सिंह रावत द्वारा 8 ध्यानियों के लिए ध्यान सत्र आयोजित किया गया। 11 मई को ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र द्वारा विक्रमगंज रोहतास बिहार द्वारा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मास्टर एनपी सिंह और मास्टर नीलम कुमारी जी के नेतृत्व में ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 11 ध्यानी उपस्थित रहे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में विविध जगह पर ध्यान कार्यक्रम आयोजित किए गए दोस्तों। आगे देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचार। पीसीसीएम ओडिशा द्वारा 11 मई को बिजू पटनायक पार्क कटक ओडिशा में आनापान सती ध्यान सत्र आयोजित किया गया। 11 मई को पीतमपुरा दिल्ली में बुद्ध पूर्णिमा समारोह में सामूहिक ध्यान का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से भी अधिक ध्यानी सहभागी हुए। 11 मई को साई बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र खराड़ी पुणे में बुद्ध पूर्णिमा ध्यान का आयोजन किया गया। यहाँ पर रोज 5 बार सामूहिक ध्यान होता है और दिन भर से 60 से 70 मास्टर्स ध्यान करते हैं। अभी तक 4 साल में इस केंद्र पर 2500 मास्टर्स ध्यान करके गए हैं, जो अपने अपने स्थान पर रोज ध्यान कर रहे हैं, अपने जीवन में ऊर्जा और प्रगति का एहसास कर रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान को पूर्णतः अपना लिया है। अगली समाचार की ओर बढ़ते हैं, जो है भोपाल से। 11 मई रविवार को भोपाल स्थित संगम पिरामिड में प्रातःकालीन 3 घंटे का ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस विशेष ध्यान सत्र में 50 साधकों ने भाग लिया और गहन ध्यान की अवस्था
पिरामिड ऊर्जा एवं सामूहिक ऊर्जा से जुड़कर सभी को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 11 मई को सोनारी पार्क, जमशेदपुर, झारखंड में सामूहिक आनापानसती ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 95 से भी अधिक ध्यानी सहभागी हुए। अगले कुछ समाचार टीएमसी के जागरूक युवा अभियान कार्यक्रम से। 5 मई को देवरिया उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए 30 मिनट के आनापानसती ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। जागरूक युवा अभियान और घर घर ध्यान पहुंचाने के उद्देश्य के लिए मास्टर राम बाबू द्वारा विविध स्कूलों में जाकर ध्यान प्रचार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में उन्होंने 29 अप्रैल को द कैम्ब्रिया इंटरनेशनल स्कूल, कल्याण, महाराष्ट्र में 105 बच्चों के लिए, साथ ही 2 और 5 मई को माटुंगा बोर्डिंग स्कूल, मुंबई में 78 और 85 बच्चों के लिए आनापानसती ध्यान सत्र आयोजित किया गया। जागरूक युवा अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 30 और 5 मई को शेहगांव, महाराष्ट्र में शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसमें महाराष्ट्र के 8 से अधिक जिलों से आए हुए 50 से भी अधिक शिक्षक, प्रधानाचार्य सहभागी हुए, जिन्होंने युवाओं में ध्यान का प्रचार प्रसार फैलाया, जिसके लिए जागरूक युवा परियोजना शुरू करने और इसे स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। कार्यशाला का आयोजन मास्टर देवयानी नवगाजे और चंद्रकांता जाधव जी ने किया। कार्यशाला का संचालन मास्टर आलेख्या जी और मास्टर ऋषिकेश नवगाजे द्वारा किया गया। 10 मई को हिंदुस्तान संघ मध्य विद्यालय, जमशेदपुर, झारखंड में आनापानसती ध्यान सत्र मास्टर रचना जी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 70 से भी अधिक छात्र अपनी माताओं के साथ उपस्थित रहे। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, जिसके द्वारा घर घर पहुंच रही है ध्यान की गंगा। धन्यवाद।